हेलो एवरीवन। ये वीडियो मैं आपको कॉलेज के बारे में बताने के लिए बना रहा हूँ। कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। कॉलेज लाइफ में आपके पास एनसीईआरटीज़ नहीं होती। स्कूल लाइफ में जब हम 9th 10th में होते हैं, 11th 12th में होते हैं, हमारे पास एनसीईआरटीज़ होती हैं जिनसे 80% सिलेबस आता है और 10-20% हमारा बाहर से आता है। बट कॉलेज लाइफ अलग होती है। कॉलेज लाइफ में एनसीईआरटीज़ नहीं होती। वहाँ पर आपके पास आर डी शर्मा जैसी बुक्स होती हैं। जैसे 9th 10th 11th 12th में आप 10-20% के लिए आर डी शर्मा पढ़ते थे। अब कॉलेज में जब आप जाओगे तो आपको उतनी साइज़ की मोटी मोटी बुक्स मिलेंगी, बल्कि उससे भी मोटी। और आपके पास एनसीईआरटी जैसी कोई पतली बुक नहीं होगी जिससे आपका 80% सिलेबस आता होगा। और जो आपके पास ये मोटी मोटी आर डी शर्मा जैसी बुक्स होंगी, इनमें से आपको ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। आपके पास आपका सिलेबस का एक पेज होगा जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी देगी। आपको उस पेज में से देख देख कर अपने टॉपिक चूज़ करने हैं। और इन बुक्स में, इन मोटी मोटी बुक्स में जो आपको कॉलेज लाइब्रेरीज़ में मिल जाएंगी, उनमें से उन आपके सिलेबस के टॉपिक्स को ढूंढना है उन बुक्स में, और फिर उन टॉपिक्स को पढ़ना है। इवन कोई ये भी नहीं बताएगा कि कितनी डेप्थ तक पढ़ना है। जब एनसीईआरटी पहले बताया करती थी कि बस पूरी एनसीईआरटी क्लियर कर दो, आपका 80% क्लियर है, इतनी डेप्थ है। बाकी 10-20% थोड़ा ट्विस्ट मार के, थोड़ा 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 राउंड करके क्वेश्चन को देंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, बस इतना ही होता था। बट बीएससी में, ये कॉलेज में, ग्रेजुएशन में आपको कोई ये नहीं बताएगा कि किस डेप्थ तक जाना है। आपके पास बस सिलेबस होगा जिसमें टॉपिक्स होंगे। उन टॉपिक्स को देखो, बुक्स उठाओ, उस बुक्स में उनको टॉपिक्स को ढूंढो और फिर उन टॉपिक्स को पढ़ो। ये आपका काम है। और आप खुद इमेजिन कर लो, अगर आप 9th 10th 11th 12th के स्टूडेंट हो, कि अगर मैथमेटिक्स आपको कहें कि एनसीईआरटी छोड़कर आर डी शर्मा से स्टार्ट करो और उसी से ख़त्म कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? आपके पास बाकी के भी सब्जेक्ट हैं, और बोलें कि बाकी के सब्जेक्ट भी इतनी मोटी मोटी बुकों से पढ़नी है और एनसीईआरटी यूज़ नहीं करनी। और जो आपका सिलेबस है, जो सीबीएसई ने दे रखा है, उस सिलेबस को देख देख कर उन आर डी शर्मा में टॉपिक्स ढूंढना, और फिर उन टॉपिक्स को ढूंढ के उन टॉपिक्स को कवर करना। और आर डी शर्मा में ज़्यादा ही डेप्थ में चले जाते हैं तो आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि आपको कितनी डेप्थ तक पढ़ना है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप समझ गए होगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी आपके पास ग्रेजुएशन में। क्यों ग्रेजुएशन में बच्चों के 99% नहीं आते, बल्कि वो बच्चे जो खुद 99-98% ला के जनरल कैटेगरी में होके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो फिर 95% भी नहीं ला पाते अपनी ग्रेजुएशन में। रीज़न ये है कि आपके पास इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं और आपके पास असली एनसीईआरटी जैसी कोई बुक नहीं है। दूसरा बड़ा रीज़न है कि अब तक आपको पढ़ाया जाता था, आपकी कोचिंग्स हुआ करती थी 9th 10th 11th 12th तक की। लेकिन जैसे 12th ख़त्म होती है, ग्रेजुएशन शुरू होती है, कोचिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। अब तो जब टाइम आगे बढ़ा है, ऑनलाइन सब हो गया, तो कोचिंग्स आने लगी हैं। ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनके ऑफलाइन कोर्सेज़ भी हैं, लेकिन ये लोग बहुत कम है। तो आप चाहो तो इनके ऑनलाइन कोर्सेज़ ले सकते हो, लेकिन अब शुरू हुआ है। पहले कोचिंग्स नहीं थी इन ग्रेजुएशन वालों की। तो जैसे मेरा कोर्स फिज़िक्स ऑनर्स है, और फिज़िक्स ऑनर्स साइंस का सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फ़िज़िक्स समझ पाना, अगर आप 11th 12th के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि फ़िज़िक्स कितनी टफ़ होती है। अगर आप JEE IIT की फ़िज़िक्स करते हो तो आपको पता होगा फ़िज़िक्स कितनी टफ़ होती है। तो हमारी ग्रेजुएशन वाली JEE IIT की फ़िज़िक्स सेम जैसी है। टॉपिक्स अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो टफनेस है वो सेम है। टफ़ हैं दोनों के दोनों, ग्रेजुएशन वाली भी फ़िज़िक्स भी और JEE IIT वाली फ़िज़िक्स भी। तो आपको पता होगा ये किस लेवल की टफनेस इस समय मैं फ़ेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है। जो ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं वो भी मनी में दे रहे हैं। कोई भी अब तक यूट्यूब पे कोई ऐसा आया नहीं है जो फ्री में कोचिंग दे रहा हो। और जो दे रहे हैं वो बस एक यूनिट, 4-5 यूनिट्स होती हैं सिलेबस में, उनमें से बस एक यूनिट फ्री में पढ़ाते हैं और बाकी यूनिट आपको ख़रीदनी पड़ती हैं। तो बड़ा चेंज ये है कि पहले आपको पढ़ाया जाता था 9th 10th 11th 12th ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देते थे, पर अब कोई पढ़ाएगा नहीं। आपके पास एनसीईआरटीज़ नहीं होंगी। आपको आर डी शर्मा जैसी मोटी मोटी बुक से पढ़ना होगा। आर डी शर्मा जैसी मोटी मोटी बुक से पढ़ना होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आर डी शर्मा होगी, नाम दूसरे होंगे, ऑथर दूसरा होगा, लेकिन बुक उतनी मोटी होगी, उससे भी मोटी होगी। तो आपको इतनी मोटी बुक से अपने सिलेबस के टॉपिक ढूंढ ढूंढ के पढ़ने पड़ेंगे। और
तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा, पहली तो ये थी कि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, दूसरी ये थी कि आपको कोई कोचिंग नहीं देगा, और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि थर्ड ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। यहाँ पर बस 6 मंथ्स होते हैं और उतना ही पढ़ना होता है जितना आपको 11th 12th में एक ईयर में पढ़ना था, उतना आपको 6 मंथ में पढ़ना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भले टॉपिक्स और सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसका जो डेप्थ है फिज़िक्स ऑनर्स के अंदर फिज़िक्स ऑनर्स के अंदर जो डेप्थ है, वो डेप्थ जिसे मैं अभी फेस कर रहा हूँ, वो डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि ये बोलना गलत नहीं होगा कि आप पूरी 11th की 1 साल की फ़िज़िक्स आधे साल में पढ़ोगे। हर बार आधे साल में पढ़ोगे और आधे साल बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। कॉलेज का ऐसा होता है कि पहले हाफ ईयर्स ख़त्म हुए आपके एग्ज़ाम, जिसे कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, फिर अगला हाफ ईयर ख़त्म हुआ, आपके सेकंड सेमेस्टर आ गए। तो ये एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसे 3 साल 6 सेमेस्टर्स होंगे। 6 सेमेस्टर्स, 1 साल में 2 सेमेस्टर्स, 3 साल में 6 सेमेस्टर्स। जो बीटेक करते हैं उनके 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 ईयर्स होते हैं, और एंड उनके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग बीटेक के साथ एमटेक भी करते हैं 1 साल की, उनके 5 ईयर्स का कोर्स होता है, उनके 10 सेमेस्टर्स होते हैं। तो आपको हर सेमेस्टर हाफ ईयर को आप हाफ ईयर मत मानना, 5 मंथ्स मानना, क्योंकि बचे हुए जो 1 मंथ में आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवाइज करोगे, बाकी पेपर देने में चला जाएगा। तो आपके पास 5 मंथ्स है। और जो आपके पास चैप्ट वो सब्जेक्ट्स जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो 4 हैं या फिर 5 हैं। तो आपको 5 मंथ में 4 या 5 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, वो भी आर डी शर्मा जैसी मोटी मोटी बुक से। और आपके पास ये जो 4 5 सब्जेक्ट्स हैं, सब में आपको आर डी शर्मा जैसी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी है। अपने सिलेबस के टॉपिक्स ढूंढ ढूंढ के उन्हें कवर करना है, जहाँ आपको ये भी नहीं पता कि डेप्थ कितनी जानी है। हो सकता है आप ज़्यादा चले जाओ, हो सकता है आप उतना ना जाओ जितना आपको करना है। तो इससे डील करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग से ही, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होते के साथ पिछले साल की पास्ट ईयर की बुक लाऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर की, और जितने भी अब तक सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस आए थे उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लूँगा, उन्हें प्रैक्टिस कर लूँगा स्टार्टिंग से ही। और जब वो क्वेश्चंस कर लूँगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं उसी डायरेक्शन में पढ़ूँगा उन मोटी मोटी आर डी शर्मा जैसी बुक से। और जब मैं उसी डायरेक्शन में पढ़ूँगा तो मेरे मार्क्स आने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी 99% नहीं ला पाता कॉलेज में, इसी रीज़न से। दूसरी बात, कोई पढ़ा नहीं रहा है तो किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए अच्छे मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। तो आपके पास टाइम कम है और आपको दिन रात लगाने होंगे अगर आपने इतना टफ कोर्स ले रखा है। ऑनर्स कुछ भी करके लोगे, साइंस की खासकर, तो आपको कुछ भी करके मतलब फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, कोई भी ऑनर्स लोगे साइंस फील्ड की, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्ट्स फील्ड्स की हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स लोगे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहाँ पे सिर्फ लर्निंग का काम होता है। यहाँ साइंस साइड में अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर याद करना पड़ता है, और एग्ज़ाम में एज इट इज़ नहीं लिखते, जैसे हिस्ट्री में एज इट इज़ लिखते हैं ना कि जो भी हुआ था एज इट इज़ लिख दिया। साइंस में सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं। डेरिवेशंस तो फिर भी लर्न वाली हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, वो एज इट इज़ नहीं आते। और जिन्होंने मैथ्स ले रखी है, मैथ्स ऑनर्स, उन्हें तो पता होगा कोई भी क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आता, पूरे पेपर में दिमाग लगाना पड़ता है। तो साइंस वाले बच्चों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। जब भी आप ग्रेजुएशन करो, जब आपकी ग्रेजुएशन की एज हो जाए, तो सोच लेना कौन सा कोर्स लेना है, एक बार थोड़ा सा पढ़ कर देख लेना उसे लेने से पहले, क्योंकि ऑनर्स कोर्सेज टफ़ होते हैं। और साइंस में फ़िज़िक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री ऑनर्स लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये सिर्फ तभी लेना जब आपकी 11th 12th में उन पे बहुत अच्छी ग्रिप हो। जैसे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मुझे मैथ्स ऑनर्स लेना चाहिए था, लेकिन मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स ले लिया, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो गई। मेरी बैक्स आई, लगातार 3 बैक्स आई पहले ही सेमेस्टर में। 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट मेरे फेल हो गए। एंड अब किसी तरह करके मैंने उन्हें पढ़ लिया है और मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। बट आप इसका ध्यान रखना कि गलत कोर्स मत ले लेना, ये टफ़ होते हैं ऑनर्स कोर्सेज, इन्हें मैंने मजाक मजाक में ले लिया। तो
बस इतना ही। एंड टाइम कम होता है आपके पास, तो जल्दी जल्दी आपको सब कुछ करना होता है। पास्ट ईयर्स आपकी हेल्प करेंगे। आपको पढ़ना तो रिफ्रेशर से ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। पास्ट ईयर्स उठाओ, पहले उन्हें ख़त्म करो, फिर रिफ्रेशर्स में जाके उनकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ज़्यादा क्वेश्चंस में मत लगना। सब चैप्टर्स के जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस के हैं वो ख़त्म कर लेना, उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेना, पास्ट ईयर्स पूरे कर लेना। और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करना, ताकि इसके अलावा कुछ और मटेरियल आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लोगों ने दिए हैं बीएससी के कोर्सेज़, लेकिन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। एक चैप्टर भी ढंग से नहीं करा रखा है, बस क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जब आप पास्ट ईयर्स कर लोगे, थोड़ा बहुत हर एक टॉपिक सिर्फ उन मोटी मोटी बुक से कवर कर लोगे, उसके बाद आप यूट्यूब पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप बड़ी इजीली टैकल कर सकते हो बीएससी ऑनर्स को। बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।